असिस्टेंट डायरेक्टर फूड कुपवारा मुदस्सिर अहमद ने आज ब्लॉक कलारूस का दौरा किया। इस दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर ने तमाम राशन कार्डों का मुआयना किया और नागसरी सरकली कलारूस में अवाम दरबार में आम लोगों के साथ बातचीत की और अवामी मसाइलों का मौके पर ही अजाला किया, जिस पर मौजूदा अवाम ने उनका सराहना भी की। इस दरबार में अवाम के साथ साथ ब्लॉक कलारूस के सरपंचों और बीडीसी चेयरमैन, डीडीसी मेंबर चौधरी मुस्तफा राही ने भी हिस्सा लिया। पेश है महक बांडे के साथ कुपवारा से बट मुजफ्फर की खास रिपोर्ट। आप मुझे अभी मीटिंग के बाद वो आईसीआईएस डिपार्टमेंट है, मेरे अंडर नहीं आता है, ठीक है। मेरा सिर्फ ये देखना है कि मेरा चावल आपका आईसीआईएस का स्टोर पे आता है, क्या इसने उनको दिया है या नहीं दिया है, और मैं अभी इसकी सारी चेक करके, ठीक है, आखिर ये किस मतलब इसकी जो वजूहत है, ये क्यों है ऐसा, कि इसमें कितनी हकीकत है कि क्या रहा है यहाँ पे। देखिए, आज जो हमारा रिजल्ट था वो पर्टिकुलरली जो है, हम आए थे यहाँ देखने के लिए। कुछ लोगों का ये कहना था कि हमने आधार दिए हुए हैं और आधार जो है वो यूएस मशीन पे रिफ्लेक्ट नहीं था। तो इसका देखो एक प्रोसेस होता है, इसका 45 डेज जो है इसका वेटिंग पीरियड है। मैं आपको फिर दोबारा से इसका प्रोसेस थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। पहले जिस दिन हम आधार जो है इशू करते हैं, उसके बाद 45 डेज के बाद वो जो है अपडेट हो जाता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन में। तो 45 डेज के बाद जो है बायोमेट्रिक के थ्रू जो है बेनिफिशियरी दे सकते हैं राशन। हमने यहाँ पिछले 20 दिन पहले जो है एक स्पेशल आधार इनरोलमेंट ड्राइव भी किया था, जिसमें लेफ्ट आउट बेनिफिशियरी जो है उनको ताकि हम इनरोल कर सकें, वो भी हमने यहाँ करवाया था। वो भी तकरीबन जो है लगभग पूरे कलारूस में 1 से 2 हज़ार लोग इनरोल। बदकिस्मती से कुछ लोग फिर जो है रिजेक्ट हो गया उनका, तो हमें एक बार फिर दोबारा वो एक्सरसाइज फिर करनी। तो जिन लोगों का अभी पीओएस पे नहीं आया है, हमने उनको ये चीज़ समझाई कि आपको 45 डेज जो है वेट करना है। और जिस किसी बेनिफिशरी ने 45 डेज बिफोर जो है आधार कार्ड दिए हैं और हमारे स्टोर कीपर या हमारे टीएसओ की नेग्लिजेंस की वजह से वो उस वक्त जो है अपडेट नहीं हुआ है, इस केस में हम अपने टीएसओ और स्टोर कीपर की सैलरी से पैसा जो है वो निकालेंगे और लोगों को उसी पैसे से राशन देंगे। तो सर, अभी बात हुई थी कि पैसे मांगे गए थे 500 200, वो कहाँ तक कितना सच है, उसमें कितना झूठ है? उसमें अभी लोगों के सामने एक बंदे ने मुझे कहा कि पैसे जो है हमने दिए हैं। हम इसमें पूरी इंक्वायरी करेंगे। मैंने बताया है ये डीडीसी हमारे जो है कलारूस के भी हमारे साथ हैं, तो मैंने इनको भी बताया कि ऐसे जो भी लोग हैं, 2 हैं या 3 हैं, ये जो है हमें नाम देंगे, हम उसमें प्रॉपर्टी लीगल एक्शन एफआईआर करेंगे। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैं आपको बताऊं, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट आज के वक्त में एक फुल प्रूफ ट्रांसपेरेंसी से चलता है। किसी भी लेवल पे किसी भी चीज़ की धांधली जो है वो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर ऑफलाइन राशन सबों को दिया जाता था, तो जो ये मुफ्त राशन तकसीम हो जाती, इनमें इनकी कटौती होती थी, आखिर इसमें क्यों लोग किसी पे जो नाराज़गी का इजहार करते हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखो, मैं आपको बता दूँ, जैसे ये अक्सर प्रॉब्लम आ रही है हमें AY राशन कार्ड उसमें आ रही है। AY जो है अंदर जो नक्शा एक्ट है उसमें चाहे एक बंदा हो या 7 हो या 5 हो, उनको एक जो है लमसम में 35 kg
तो अगर उसके आधार शेडिंग जो है उसकी दो की भी हुई होगी या उस HOF की अकेले की भी हुई होगी, वो 75 या 35 kg का राशन उसको मिलता है। लेकिन जो फ्री राशन है वो हमें एज पर 16 आता है, वो लमसम में नहीं आता। तो राशन कार्ड में हम देखते हैं कि आधार किसका सीट है, प्रीवियस पे कितना है, उसी हिसाब से जो है उसको वहाँ पे रखें। सर, अगर एक बंदा है तो 5 kg, 2 बंदे हैं प्रीवियस पे तो 10 kg। सर, अब लोगों आवाम और अपने स्टाफ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बतानी ज़रूरी है। मैं बताना चाहूँगा कि आज हमने यहाँ पे विलेज विजिलेंस कमेटीज़ जो है, जो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो है एक इम्पॉर्टेंट उनका रोल बनता है, वो भी हमने यहाँ आज कॉन्स्टिट्यूट करवाई। तो सोशल ऑडिटिंग लोग यहाँ मौजूद थे, आपने देखा लोगों ने खुद नॉमिनेट किया इसके मेंबर्स को। इनको हमने आज पूरी अथॉरिटी दी है कि ये पूरी जो है फंक्शनिंग जो हमारे स्टोर की रहती है या डिपार्टमेंट की रहती है, चाहे चावल आटा या कैरोसिन हो, इसको पूरा मॉनिटर करेंगे और कहीं पे भी कोई इशू आएगा वो इमीडिएटली राइटिंग में हमें रिपोर्ट करेंगे और हम उसको कार्रवाई करेंगे। सर, राशन कार्ड में 5